दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला शुरू से लेकर अंत तक रोमांच, एक्शन और ड्रामे से भरपूर देखने को मिला। जहां कभी लग रहा था कि टीम इंडिया जीतेगी तो कभी लग रहा था न्यूजीलैंड, लेकिन अंत में जो कुछ हुआ उसने फैंस को सीटों से उठने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया, जहां टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि पिच पर हल्की घास थी लेकिन बॉल अच्छे से बैट पर आ रही थी। जिसके बाद भारत के लिए ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद संभाली मैट हेनरी ने। पहले ओवर की शुरुआत संभलकर हुई। मैट हेनरी ने ऑफ स्टंप के बाहर टाइट लाइन रखी। पहली दो गेंदें डॉट रहीं। तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया और स्टेडियम में शोर गूंज उठा। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट की ओर हल्का सा पुश किया और 1 रन लिया। पहला ओवर खत्म हुआ 5 रन के साथ। भारत की शुरुआत सधी हुई लेकिन आत्मविश्वास से भरी। वही दूसरा ओवर कायल जेमिसन लेकर आए। अपनी लंबी कदकाठी का फायदा उठाते हुए उन्होंने बैक ऑफ लेंथ गेंदें फेंकी। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जगह बनाकर पुल शॉट खेला, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। मैट हेनरी ने अभिषेक शर्मा का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। जिसके बाद चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार फ्लिक शॉट खेला, जो फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चला गया। आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने रिस्क लिया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलना चाहा, लेकिन अभिषेक शर्मा पूरी तरह से चूक गए। बॉल हवा में गई और कवर पर खड़े फील्डर ने कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा 8 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को शुरुआती झटका लगा, जिसके बाद तीसरे ओवर में भारत की ओर से नंबर 3 पर ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए आए। वहीं गेंद मैट हेनरी के हाथों में थी। ईशान किशन ने आते ही इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर बैकफुट से कट शॉट खेला और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के पार चली गई। अगली गेंद पर संजू सैमसन ने स्ट्रेट ड्राइव से चौका जड़ा। इस ओवर में कुल 12 रन आए और भारत ने रन गति बढ़ानी शुरू कर दी। जिसके बाद चौथा ओवर खुद कप्तान मिचेल सेंटनर लेकर आए। स्पिन आते ही संजू सैमसन ने क्रीज का इस्तेमाल किया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। बॉल सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। वहीं इस ओवर में ईशान किशन ने भी स्वीप शॉट खेलकर शानदार चौका जड़ दिया। ये ओवर भारत के पक्ष में रहा और स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। जिसके बाद 5वें ओवर में डेरियल मिचेल ने गेंद संभाली। मीडियम पेस पर उन्होंने विविधता दिखाई। ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने बैक ऑफ लेंथ गेंद को पुल करते हुए छक्का जड़ दिया। संजू सैमसन ने अगली गेंद पर स्क्वायर कट खेला और 4 रन हासिल किए। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। जिसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में ग्लेन फिलिप्स को गेंद दी गई। पार्ट टाइम स्पिनर के खिलाफ संजू सैमसन ने समझदारी दिखाई। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और गैप्स में गेंद डालकर रन बटोरे। ईशान किशन ने भी एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेला, जो कवर के ऊपर से 4 रन के लिए गया। इस ओवर में भले ही कोई बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन रन गति बनी रही, जहां पावर प्ले का खेल पूरी तरह से भारत के नाम रहा। जिसके बाद 7वें ओवर में मैट हेनरी को बुलाया गया। इस ओवर में संजू सैमसन पूरी तरह हावी नजर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा। अगली गेंद पर एक और चौका, इस बार पॉइंट के ऊपर से। ईशान किशन ने भी आखिरी गेंद पर फ्लिक शॉट से बाउंड्री लगाई। यह ओवर एक बार फिर से भारत के लिए बड़ा रहा और अच्छे खासे रन देखने को मिले। वहीं 8वें ओवर में कप्तान मिचेल सेंटनर फिर से आक्रमण पर आए। इस ओवर में ईशान किशन ने पूरी तरह से अपने हाथ खोले और पहली बॉल फाइन लेग के ऊपर से 4 रन के लिए निकल गई। संजू सैमसन ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपना अर्धशतक पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया। जिसके बाद 9वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी। ओवर की पहली 2 गेंदों पर संजू सैमसन ने एक चौका और एक शानदार ऑन ड्राइव लगाया, लेकिन तीसरी गेंद पर हेनरी ने लेंथ बदली। फुल और तेज गेंद सीधे ऑफ स्टंप पर आई। संजू सैमसन ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच गैप रह गया। गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। संजू सैमसन 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यह भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ। साथ में सैमसन अपने अर्धशतक से भी चूक गए। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव आए। वहीं 10वें ओवर में गेंद ग्लेन फिलिप्स के हाथ में थी। सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने मिलकर पारी को संभाला। सूर्यकुमार ने एक शानदार फ्लिक से चौका जड़ा। वहीं इसी ओवर में ईशान किशन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंचा शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। आखिरी गेंद पर दोनों ने तेज दौड़ लगाकर 2 रन पूरे किए। 10वां ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 89 रन पर 2 विकेट था।
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के विकेट गिरने के बावजूद भारत पूरी तरह मुकाबले में था। ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद थे। अब ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव के क्रीज पर टिकते ही साफ दिखने लगा था कि अब टीम इंडिया रुकने वाली नहीं है। 11वां ओवर शुरू हुआ और न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी के लिए मिचेल सेंटनर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। बाउंड्री लगते ही पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, क्योंकि इसी चौके के साथ ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी एक रिवर्स स्वीप खेलकर शानदार चौका जड़ दिया। 11वें ओवर के खत्म होते होते भारत की रणगति पूरी तरह तेज हो चुकी थी। वहीं फिर 12वें ओवर में कप्तान ने फिर से मिचेल सेंटनर पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार सेंटनर ने अपनी चालाकी दिखाई। ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी, तेज और नीची रही। बल्ला और गेंद का तालमेल बिगड़ा और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी और भारत को तीसरा बड़ा झटका ईशान किशन के रूप में लगा, जहां ईशान किशन 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनका विकेट जरूर गिरा, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने मैच की दिशा भारत के पक्ष में मोड़ दी थी। किशन के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। हार्दिक पांड्या आते ही आक्रामक मूड में नजर आए। 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स आए। ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का जड़ा। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने खास अंदाज में स्क्वायर के पीछे से शॉट खेला और चौका हासिल किया। इस ओवर में भारत ने कई बड़े शॉट लगाए और रन गति और तेज हो गई। न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में साफ नजर आने लगे। 14वें ओवर करने गायल जेमिंसन आए, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। सूर्य कुमार यादव ने भी अपने हाथ खोले और ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार अपरकट खेला। गेंद फाइन थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन के लिए चली गई। हार्दिक पांड्या ने भी बैक ऑफ लेंथ गेंद को पुल करते हुए छक्का जड़ दिया। यह ओवर पूरी तरह भारत के नाम रहा। दर्शकों का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद 15वें ओवर में मैट हेनरी ने गेंद संभाली। अनुभव के बावजूद वह भी भारतीय बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए। सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में अपना असली रंग दिखाया। एक गेंद को उन्होंने स्कूप शॉट से फाइन लेग के ऊपर से चौके के लिए भेजा, तो अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव खेला। हार्दिक पांड्या ने भी एक ताकतवर शॉट लगाकर 4 रन बटोरे। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर 200 रन के करीब पहुंच चुका था और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी। वहीं फिर 16वां ओवर मैच का अहम मोड़ साबित हुआ। गेंद डेरियल मिचेल के हाथ में थी। ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद मिड विकेट की ओर ऊंची गई, लेकिन इस बार टाइमिंग सही नहीं थी। बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव 65 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। उन्होंने बहुत कम गेंदों में यह रन बनाए थे और टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आए, लेकिन दूसरी ओर हार्दिक पांड्या अब पूरी तरह जिम्मेदारी संभाल चुके थे। 17वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने गेंद डाली, लेकिन हार्दिक ने स्पिन को बिल्कुल भी नहीं बख्शा। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का जड़ा। शिवम दुबे ने भी अपने इरादे साफ करते हुए एक शानदार फ्लैट बाउंड्री लगाई। इस ओवर में भारत ने तेजी से रन जोड़े, जिसके बाद 18वें ओवर में मैट हेनरी की वापसी हुई, लेकिन अब गेंदबाज थके हुए नजर आ रहे थे। हार्दिक पांड्या ने एक यॉर्कर को भी कवर के ऊपर से खेलते हुए चौका जड़ दिया। शिवम दुबे ने पुल शॉट खेलकर 4 रन हासिल किए। हर गेंद पर दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी दबाव में बिखरती नजर आई, जिसके बाद 19वें ओवर में कायल जेमिंसन गेंदबाजी करने के लिए आए। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में अनुभव और ताकत दोनों का प्रदर्शन किया। एक गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, तो अगली गेंद पर शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इसके बाद हार्दिक ने फुल टॉस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। यह ओवर भारत के लिए बेहद अहम रहा। 20वां और आखिरी ओवर ग्लेन फिलिप्स ने डाला। हार्दिक पांड्या ने ओवर की पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा। शिवम दुबे ने भी एक चौका लगाया। आखिरी गेंद पर हार्दिक ने 2 रन लेकर टीम इंडिया का स्कोर 222 रन तक पहुंचा दिया। 20 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। हार्दिक पांड्या 40 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं शिवम दुबे 12 रन पर नाबाद लौटे। 223 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम पर शुरू से ही दबाव साफ नजर आ रहा था। ओपनिंग के लिए फिन एलन और डेवोन कॉनवे मैदान पर आए, जबकि भारत की ओर से नई गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में थी। पहला ओवर बुमराह ने बेहद कसी हुई लाइन से डाला। फिन एलन ने पहली 2 गेंदों पर संभलकर खेला। तीसरी गेंद पर हल्का सा पुश करके 1 रन लिया।
ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने स्विंग कराई। कॉनवे ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद किनारा लेकर स्लिप के पास से निकल गई। रन नहीं मिला। पहला ओवर खत्म, सिर्फ 4 रन। दबाव की शुरुआत यहीं से हो गई। दूसरा ओवर हर्षित राणा लेकर आए और आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। ओवर की दूसरी गेंद पर फिन एलन ने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर राणा ने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाली। एलन ने पुल करना चाहा, गेंद हवा में गई और डीप स्क्वायर लेग पर हार्दिक पांड्या ने कैच लपक लिया। फिन एलन 12 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड को पहला झटका जल्दी लग गया। तीसरे ओवर में डेवोन कॉनवे के साथ नंबर 3 पर रचिन रविंद्र आए। बुमराह ने फिर से गेंद संभाली। रचिन ने आते ही आत्मविश्वास दिखाया और ओवर की चौथी गेंद पर सीधा ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। यह शॉट न्यूजीलैंड के इरादे दिखा रहा था। ओवर के अंत तक स्कोर थोड़ा संभला, लेकिन रन गति अभी भी जरूरी से कम थी। जिसके बाद चौथे ओवर में हर्षित राणा ने अपनी गति बढ़ाई। कॉनवे ने एक गेंद पर चौका जरूर लगाया, लेकिन राणा लगातार बाउंसर और हार्ड लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करते रहे। दर्शकों को साफ दिख रहा था कि भारत का गेंदबाजी आक्रमण मैच पर पकड़ बना रहा है। वहीं 5वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आए। स्पिन आते ही रचिन रविंद्र ने क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने स्वीप खेलकर 4 रन बटोरे। यह ओवर न्यूजीलैंड के लिए बड़ा रहा और रन गति थोड़ी तेज हुई, लेकिन छठे ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंद मिली। उनकी मिस्ट्री गेंदों के सामने कॉनवे थोड़ा असहज दिखे। ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण ने धीमी गेंद डाली। कॉनवे ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं मिली और गेंद सीधे मिड ऑफ फील्डर के हाथों में चली गई। डेवोन कॉनवे 22 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड को दूसरा झटका लगा। अब क्रीज पर रचिन रविंद्र के साथ मार्क चैपमैन आए। वहीं 7वें और 8वें ओवर में रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर रन गति पर लगाम लगाए रखी। रचिन रविंद्र ने बीच बीच में गैप निकालकर चौके लगाए, लेकिन बड़े शॉट्स से बचते रहे। उनका फोकस क्रीज पर टिके रहने का था। जिसके बाद 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए। पहली ही गेंद पर चैपमैन ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर हार्दिक ने स्लोअर बॉल डाली। चैपमैन ने जोर से मारना चाहा और गेंद लॉन्ग ऑन की ओर ऊंची गई, जहां फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। मार्क चैपमैन 15 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने तीसरा विकेट हासिल किया। वहीं 10वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर करीब 80 रन के आसपास था। रचिन रविंद्र अच्छी लय में दिख रहे थे और उनके साथ डेरियल मिचेल बल्लेबाजी के लिए आए। अब न्यूजीलैंड को तेज रन चाहिए थे, जिसके बाद 11वें और 12वें ओवर में रचिन रविंद्र ने अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर एक छक्का और 2 चौके लगाए। डेरियल मिचेल ने भी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट से बाउंड्री बटोरी। स्टेडियम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि रन गति अचानक तेज हो गई थी। वहीं 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई। बुमराह ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन मिचेल ने उसे भी कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसके बावजूद बुमराह ने रन तो दिए, लेकिन दबाव बनाए रखा। लेकिन 14वें ओवर में हर्षित राणा आए और यहीं मैच फिर से भारत की ओर मुड़ गया। ओवर की चौथी गेंद पर राणा ने फुल लेंथ बॉल डाली। डेरियल मिचेल ने ड्राइव खेलना चाहा, लेकिन गेंद अंदर आई और पैड से टकराई। अंपायर ने उंगली उठा दी। डेरियल मिचेल 48 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था। अब माइकल ब्रेसवेल और रचिन रविंद्र क्रीज पर थे। रचिन रविंद्र ने 15वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने शॉट्स की रफ्तार और बढ़ा दी। उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद पर शानदार छक्का लगाया और फिर चौका भी जड़ा। 16वें ओवर में रवि बिश्नोई ने चालाकी दिखाई। ब्रेसवेल ज्यादा देर टिक नहीं पाए। एक गुगली पर वह चकमा खा गए और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। माइकल ब्रेसवेल 14 रन बनाकर आउट हो गए। यह न्यूजीलैंड का 5वां विकेट था। अब क्रीज पर आए मिचेल सेंटनर, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा था और ओवर कम। 17वें और 18वें ओवर में रचिन रविंद्र ने कुछ आक्रामक शॉट जरूर लगाए। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक छक्का और एक चौका लगाया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिला। वही फिर 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने यॉर्कर और स्लोअर बॉल से रन रोक दिए। हालांकि मिचेल सेंटनर ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन जरूरी रन रेट अब हाथ से निकल चुका था। 20वां ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला। रचिन रविंद्र ने आखिरी ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 20 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 192 रन ही बना पाई और भारत की टीम ने यह मुकाबला आसानी से 30 रन से अपने नाम कर लिया। जहां न्यूजीलैंड रचिन रविंद्र सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, वहीं डेरियल मिचेल ने भी अहम योगदान दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका।
हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा विकेट लेकर मैच की तस्वीर बदल दी। इस जीत के साथ में भारत ने सीरीज में भी 4-0 की बढ़त हासिल कर ली है। बाकी आपकी टीम इंडिया के इस प्रदर्शन पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।